ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। देखिए, भ्रष्टाचार सिस्टम में किसान तो बहुत बर्दाश्त करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार नए नए लोगों से आपको मिलवाते आ रहे हैं। हमने पिछला इंटरव्यू किसानों के मसले पर किया था, इस बार भी किसानों के मसले पर ही कर रहे हैं। आखिर क्या है इंटरव्यू की शुरुआत में हम बताते हैं, आज हमारे साथ श्री निरंजन कुशवाहा जी बैठे हैं। इनके बारे में परिचय दे देता हूं कि ये अध्यक्ष हैं बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ के, और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे बिहार में जो किसानों को लेकर परेशानियां हो रही हैं इसके संबंध में। निरंजन जी, अभी किसानों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? देखिए, अभी वर्तमान समय में जो यूरिया को लेकर किसानों को मुख्य परेशानी है। इससे पहले फॉस्फेटिक खाद जैसे डीएपी, एनपीके, इसको लेकर परेशानी था। जो सप्लाई जो है ऊपरी स्तर से ही बिहार में ज़रूरत के हिसाब से नहीं आ रहा है। 30 to 40% आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से शॉर्टेज होना है। और इस शॉर्टेज के क्रम में जो है किसानों को तो परेशानी होना है। शॉर्टेज हो रहा है तो फिर किसान क्या कर रहे हैं? कि चूँकि किसान को तो दिक्कत हो रही होगी। किसान क्या कर सकते हैं? वो आप कई बार खबरें देखे होंगे कि अगर पता है, किसान को पता चल रहा है कि कल यहाँ यूरिया या अन्य खाद मिलने वाला है, तो इस ठंड में भी रात में से ही लाइन लगाना वो लोग चालू कर देते हैं। महिलाएं, पुरुष सब मिल के रात से ही लाइन लगा देते हैं उस ठंड में। और कई घटनाएं भी घटी है इस तरह। कई किसान को चोट भी आया गंभीर रूप से। कई किसान खाद प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किए हैं उसमें उनकी मृत्यु भी हुई है, जो बहुत बेहद चिंताजनक है। फिर आपने कैसे क्या क्या देखा जब किल्लत हो रही थी और लोग किसान किस तरह संघर्ष कर रहे थे? नहीं, वो तो सभी लोग देख रहे हैं। और किसान तो हमेशा जो है उनके बारे में बातें बहुत होता है, लेकिन उनके लिए काम नहीं होता है। निरंजन जी, बाजार में खाद की कालाबाजारी की सूचनाएं आ रही हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? और आप पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी होता है, ऐसा क्यों? हम बता रहे हैं कि किसी भी बाज़ार में खाद का कालाबाजारी नहीं होता है। कालाबाजारी कहाँ होता है? कालाबाजारी गांव में होता है। वो कैसे? लोग कहते हैं शहर में होता है, आप कहते हैं गांव में होता है। इसलिए कि जो शहर और बाज़ार में जो खुदरा विक्रेता है वो अनुगप्तिधारी है, और उनको पता है कि इस शॉर्टेज के समय में अगर जो यूरिया, सपोज कीजिए किसी ज़िला के किसी प्रखंड में एक विक्रेता को जा रहा है 100 बैग, तो वो सारे अधिकारी को ऊपर से नीचे, पटना से दिल्ली तक को पता होता है कि 100 बैग यूरिया इस रिटेल दुकानदार के पास जा रहा है। तो सभी का निगरानी है। आप लोग मीडिया भी सजग हैं, किसान भी सजग है, तो वो बाज़ार में कालाबाजारी नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है कि फर्जी किसान के नाम पर और गैर लाइसेंसी कुछ दुकानदार हैं गांव में, जो आधार कार्ड इकट्ठा करके या एक ही आधार कार्ड पे बाज़ार में घूम घूम के 5 बोरा 4 बोरा करके अधिकारियों पर भी दबाव बना के वो खाद को कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद वो गांव में, चूँकि उसको कोई लाइसेंस नहीं है, वो कोई जिम्मेदार नहीं है, तो उसको ये सूचना मिला है कि 1200 का डीएपी को 1500, 1600, 1700 भी बेचा है। तो ये वही लोग हैं। ये किसान के नाम पे किसान को लूटने वाला लोग हैं, जो विक्रेता नहीं है, आम विक्रेता नहीं है। तो इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं? अधिकारी काम कर रहे हैं और सरकार भी गंभीर है कालाबाजारी के मुद्दे पर। जीरो टॉलरेंस जो नियम बनाया गया सरकार के द्वारा पिछले साल, जो हम लोग संघर्ष किए, उसी का परिणाम रहा। और उस पर ठीक है, कोई अगर नियम बनता है तो सभी लोग तो कानून मानते नहीं हैं, कुछ लोग तो गलत करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है। लगातार अखबारों में भी देख रहे हैं, और हम लोग भी सजग रहते हैं। कोई भी हमारा खुदरा विक्रेता अगर किसानों के साथ गलत करेगा तो हम लोग उसको भी
बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, किसानों का आंदोलन हुआ इस वक्त, एमएसपी को लेकर के पूरे देश में हाहाकार था, कई नेता इसमें उपजे भी और राजनीति भी चल ही रही है। हालांकि किसान टिकरी बॉर्डर से अब जा चुके हैं, उस वक्त क्या समस्याएं थी आप लोगों के सामने? देखिए, इस से संबंधित हम लोग के सामने बहुत बड़ा समस्या नहीं था इस क्षेत्रों में, लेकिन किसान में एक भावना तो था कि हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो कानून है जो जैसे समझें, किसानों ने उनको उस कानून को काला कानून समझा और जो था भी, तो उनको ये चिंता था कि इतना संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग फिर भी सरकार नहीं मान रहा, लेकिन अंततः सरकार माना और यह कानून को हटाया गया। और किसान तो बहुत बर्दाश्त करता है, मेरा ये मानना है कि बहुत हद तक बर्दाश्त करता है। उनका शोषण होते रहता है फिर भी बर्दाश्त करते रहता है। लेकिन अगर किसान जब बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है तब वो आंदोलन पे आता है। तो जो कंसर्न हमारा अगड़ा है, जो सरकार है, जो बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, तो किसानों का को कम से कम उनका चिंता वास्तविक रूप पे कैसे उनका सॉल्यूशन हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। किसानों के मसले पर हमने आपसे बातचीत की। बिहार में अभी मेयर का चुनाव होने वाला है। मेयर के चुनाव में आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मेरा घर शहर में है। इसलिए पूछ रहे चूंकि आपने किसानों की बात की, किसान मेयर के चुनाव में कितना हिस्सा लेंगे ये भी देखने वाली बात तो रही। मेरा घर शहर में है और पूर्णिया में है। तो पूर्णिया ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शहर है। किसान भी पूर्णिया में बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। तो जो चुनाव होने वाला है, जो सरकार ने नया नियम बनाया है इस चुनाव का, तो डायरेक्ट जनता मेयर उप मेयर का इस बार चुनाव करने वाली करेगी, सीधे जनता ही चुनेगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। हम समझते हैं कि इससे जो भ्रष्टाचार है इस डिपार्टमेंट में, वो उसमें बहुत कमी आएगा। और पहले क्या होता था कि सपोज कीजिए किसी नगर निगम या नगर परिषद में 50 वार्ड है, तो उसका अध्यक्ष या मेयर बनने के लिए 26 को अपने ओर लिया जाता था। तो उसमें धन का बहुत बड़ा प्रयोग होता था, बाहुबल का प्रयोग होता था। तो आज वो नहीं होगा। ये जो नया सरकार का जो नियम बना है, तो ये ऐसा ये नहीं होगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि पहले 26 को हमेशा मेयर को मिला के रखना पड़ता था कि वो विश्वास न लगा दे, तो और उसी क्षेत्रों में काम किया जाता था या जो भी है। अब जो भी मेयर बनेंगे तो पूरा नगर निगम का जनता उसको वोट करेगा और वो पूरा नगर के हर वार्ड के हर क्षेत्र में, हर टोला मोहल्ला में उनको काम करना पड़ेगा, तभी वो आगे फिर से आ पाएंगे। अच्छा, नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, क्या इससे दूर हो पाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार सिस्टम में है, पूरी तरह कहीं दूर नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी लड़ते रहते हैं, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर सिस्टम में एक दो व्यक्ति भी अगर ईमानदार आ जाए तो बहुत लगाम इस पर लगाया जा सकता है। अब हम लोग इंटरव्यू के अंत में आते हैं। शुरुआत हुई थी किसानों को लेकर, लेकिन मेयर के चुनाव पे ख़त्म हो रही है। आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपने एक बात कही कि इसमें धन बली और बाहुबली लोग आएंगे, तो अच्छे लोगों को कैसे चुनेगी जनता? नहीं, अब तो व्यवस्था ऐसा हो गया है सरकार के तरफ से कि जब डायरेक्ट चुनाव होगा, जनता को खुद चुनना है। तो वो हमारे समझ से तो जनता डायरेक्ट जब चुनेगा तो धन बली, बाहुबली, भ्रष्टाचारी इन सभी से तो परहेज करेगा ज़रूर। अच्छे लोग स्वतः आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, आपने हमें समय दिया। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।